पर्यावरण के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण देखा जाए तो चार प्रकार का होता है। एक तो वायु प्रदूषण, जो कि इसमें लिखा गया है, वायु प्रदूषण होता है। दूसरा होता है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन। तीसरा होता है वाटर पॉल्यूशन या पानी के प्रदूषक, ठीक है। या फिर अपन देखते हैं मृदा पॉल्यूशन, ठीक है। मृदा का पॉल्यूशन जो होता है, सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं जिसको। तो अपन पहले क्या है, एयर पॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ना लिखने की चीज़ें हैं, ठीक है। इसका मैंने पहले ही ग्रुप में पोस्ट कर दिया था कि सब लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे। अब देखिए, मैं इसमें एक चीज़ आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि पॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले पॉल्यूशन होता क्या है ये देखते हैं ना। कोई भी यूज़लेस, मतलब जो भी काम के लायक प्रोडक्ट नहीं है, वो पर्यावरण में ज़्यादा मात्रा में ऐड हो गया तो उसी को हम प्रदूषण बोलते हैं, ठीक। कोई भी क्वांटिटी, वो एयर में हो कि वाटर में हो, सॉइल में हो कि एटमॉस्फेयर में, कहीं भी हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन। कोई भी यूज़लेस चीज़, जैसे कचरा ज़्यादा हो गया तो पॉल्यूशन बन गया। या फिर एयर में देखें, एयर में डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हो गए तो कचरा बन गया। ऐसे कुछ भी चीज़ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा या यूज़लेस चीज़, जिसका हमको काम नहीं है, उस चीज़ का बढ़ जाना ही पॉल्यूशन कहलाता है। अब एयर पॉल्यूशन को हम देखते हैं। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या कहा गया, यूज़लेस सब्सटेंस, मतलब कि जो सब्सटेंस ज़रूरी नहीं है वो हवा में मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। क्या, एयर पॉल्यूशन। इसके कुछ कॉज होते हैं। कॉज मतलब कारण। इसके कई कारण होते हैं, जैसे ईंधन का जलना, ठीक है। ईंधन का जलना, सिगरेट जो जलता है जिससे क्या है, गैसेस निकलती है, टार। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि ये जो सिगरेट जलता है तो उससे होता क्या है। उससे ये होता है कि उसमें एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये अपने 9th और 10th में पढ़ोगे, ये बेंजीन रिंग रहता है, इसका फॉर्मेशन करता है। तो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करता है तो इससे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड इस पर लिबरेट होती है। यही आपको लिखना है इसमें, मैं हर चीज़ इसमें नहीं लिखा हूँ, ठीक है। जैसे सिगरेट के जलने में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा, जो कि तंबाकू के जलने से क्या निकलता है, CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो उससे क्या रहता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ये होता है एयर पोल्यूशन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। गैस, वाहनों से निकले हुए गैस भी वाहनों से द्वारा निकलते हैं बहुत सारे गैस। उसमें क्या चीज़ निकलता है उसको आप ध्यान रखेंगे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, SO2 निकलता है। तो आप लोग लिखते जाना, यहाँ पहले लिखना कि वाहनों से निकलने वाले गैस किसके द्वारा निकलते हैं, इससे क्या निकलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। और प्लास्टिक तो सभी को पता है, और प्लास्टिक क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होता, जिससे वो प्रदूषण का कारण बनता है। और उसके बाद अपन देखते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट में क्या निकलता है, एक प्रकार का भूमि के अंदर, मतलब अपने अर्थ सरफेस के अंदर एक मैग्मा का बस्ट कुछ चीज़ फूटता है, ठीक है। मैग्मा का फूटता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ निकलता है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि SO2 मतलब कि SO2 तो निकलता ही है, साथ में हाइड्रोजन जो सल्फाइड गैस निकलता है वो एक पॉइजनस गैस होता है। तो पर्यावरण में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्केनो में ऐसा कौन सा गैस निकलता है जो कि पॉइजनस होता है, तो हम लोग आंसर में क्या टिक करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। चौथा क्या, इंडस्ट्री का बढ़ना। कोई भी इंडस्ट्री जैसे बढ़ रही है तो उससे क्या, प्रदूषण होगा तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। उससे धुआं निकलता है, उसके इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, पूरा क्या, एयर को तो वो पॉल्यूटेड कर ही रहा है, साथ में साथ वो वाटर को भी पॉल्यूटेड कर रहा है, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब चलते हैं वीडियो के आगे में। तो अब एयर पोल्यूशन को अच्छे से समझने के पहले
ये अपन देख लेते हैं कि एयर पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है। पहला होता है गैसियस सब्सटेंस और पार्टिकल सब्सटेंस। ठीक है, पहले अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, गैसियस सब्सटेंस, जो कि गैस के फॉर्म में रहता है। तो इसमें आप लिखोगे SO2। SO2 अभी बताया किससे निकलता है, ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी स्पोर्ट से, व्हीकल से, वाहनों से, फैक्ट्री से, रिफाइनरीज रहता है उससे निकलता है। अब ये सब तो निकलता है, इसके कई इफ़ेक्ट होते हैं, इसके कई इफ़ेक्ट होते हैं। इफ़ेक्ट में क्या होता है, जैसे ये सब निकलेगा उससे मानव को क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या उससे हानि पहुंचेगी, तो उससे क्या क्या आपको लिखना है कॉपी में, लंग्स होता है, उससे क्या है, लंग्स, फेफड़े में इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर आई में जलन पैदा होती, किससे होती है, SO2 गैस से। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे क्या इफ़ेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, ये क्या है, हीट को ज़्यादा कर देता है, गर्मी को ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। जैसे कि कोयला, कोयला में क्या निकलता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिगरेट जलाते हैं उससे क्या निकलता है, CO निकलता है। और इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है मालूम, ये ऑक्सीजन के जो एटम रहते हैं, CO निकलेगा तो ये ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं उसकी संख्या को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से कई बार देखो कि दम घुटना चालू हो जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन जहाँ होता है वहाँ थोड़ा दम घुटता है ना, क्यों क्यों घुटता है, क्योंकि वहाँ क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इससे फेफड़े को भी कठिनाई होती है। कठिनाई किस चीज़ के लिए होती है, फेफड़े का काम क्या है, सांस लेना, तो सांस लेने में कठिनाई होती है। अब अपन तीसरा देखेंगे CO2। ये दोनों पॉइंट को आप लोग लिख लेना, ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लेना, मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, CO2। अब CO2 किससे निकलता है, पहला तो अपन ये याद रखेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट मतलब वॉल्केनिज्म। ठीक है, वॉल्केनिज्म ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है। ठीक है, अब ये कौन कौन निकालता है, एक तो ह्यूमन बींग, जो अपन सांस ले रहे हैं उसके बाद छोड़ रहे हैं, वो क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। तो ये किसके थ्रू निकलता है, ह्यूमन, एक तो मानव के थ्रू निकलता है और जानवरों के थ्रू भी निकलता है। और यही एक मेन फैक्टर है, यही मेन फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग का। और ये गैस को क्या बोलते हैं, CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस भी इसको कहा जाता है, CO2। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का एक बहुत मेजर चीज़ है। ठीक है, अपन कहाँ देखते हैं, CFC का मेन होता है ओजोन प्लेयर का डिप्लीशन होना, जो कि यूवी रेज जो सन से निकलती है, अब यूवी रेज जो सन से निकलेगी फिर क्या भूमि पे वो आती है, भूमि पे आती है, तो CFC मॉलिक्यूल क्या ओजोन परत को डिप्लीशन कर लेंगे, तो उससे क्या है, ओजोन की जो परत है वो फट जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, यूवी रेस भूमि पे आ जाएगी। तो अपन CFC गैस किससे प्रोड्यूस होता है, मेन तो जो भी चीज़ ठंडा कर रहा है, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, जैसे क्या हो गया, AC हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसा कोई भी चीज़, ये तो मेन चीज़ है। इसका नाम बोलते हैं AC का कम उपयोग करा जाए, क्योंकि इससे क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो होता है, बनता है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, पार्टिकल सब्सटेंस। अब ये देखिए यहाँ है पार्टिकल सब्सटेंस। अब पार्टिकल सब्सटेंस को ना नापने के लिए एक मेज़र किया जाता है, एक वो मानक रखा गया उसको मापने के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, PM। यहाँ देखिए मैंने PM का उपयोग किया है, ये मापने का एक इकाई है। ठीक है, ये अपन देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन रेस्पिरेबल और रेस्पिरेबल। नॉन रेस्पिरेबल मतलब कि ऐसे पार्टिकल आएंगे जिसकी PM वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी, 10 से ज़्यादा होगी, तो क्या है, जो कि हमारे नाक, जो हमारे ये नाक है मान के चलिए, ठीक है, ये पूरा अपना ह्यूमन का शरीर है, ठीक, ये हो गया मुंह और ये हो गया नाक। ठीक है, तो अपन जैसे कि अपन सांस लेते हैं तो ये जो ऊपर का एक पार्ट नहीं होता जिसको अपन छूते हैं, उसके
अंदर, मान के चलिए उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर क्या रहता है, बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। हेयर क्या काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से बचाते हैं, और जिसका भी पीएम वैल्यू ग्रेटर है 10 से, वो ना हमारे नाक के द्वारा रोक लिया जाता है। तो क्या है, ग्रेटर देन 10 पीएम नॉन रेस्पिरेबल रहता है। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेबल, ऐसा डस्ट पार्टिकल जिसकी पीएम वैल्यू 10 से कम हो, ठीक है, 10 से कम हो, वो क्या होगा, रेस्पिरेबल, मतलब जिसको अपन ले पाएँ। ठीक है, अब जो बड़े पार्टिकल होंगे 10 से बड़े जी, वो क्या है, नॉन रेस्पिरेबल रहेंगे, वो तो पहले ही नाक के क्या है, ऊपरी पार्ट के द्वारा उसको रोक लिया जाएगा। अब क्या है, जो कि कम हो गए, जब मान के चलो रेस्पिरेबल में लेस देन 10 पीएम हो गए, 10 पीएम हो गए, मतलब कि वो लंग्स में आ जाएंगे। अब लंग्स में कौन से एंटर करते हैं, ये मेन ध्यान रखना है। वो 10 से कम वाले एंटर करते हैं पार्टिकल्स लंग्स में, और ब्लड में 2.5 पीएम के पार्टिकल ब्लड में एंटर कर लेते हैं। ठीक, अब क्या है, पर पीएम मतलब पर्टिकुलेट मैटर की अगर संख्या 1 है, तो इसको ये क्या है, सेल में तक के ये एंटर कर लेता है, सेल में एंटर कर लेता है। और अल्टीमेटली कई बार देखा गया है कि ये एक प्रकार का कैंसर का कारण बनता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नया है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। अभी मैं आपको बताया था पीएम के बारे में, वैसे क्या है, ये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का यूज़ क्यों किया जाता है, इससे क्या है, एयर की क्वालिटी को चेक किया जाता है, एयर की क्वालिटी को क्या है, चेक किया जाता है। और ये इसको क्या है, डिजिट, इसको क्या है, नंबर के थ्रू इसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि अब इसमें सी का उपयोग हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। और जैसे कि यहाँ देखिए 50 से जो 1000 सी है, मतलब कि मापने की एक इकाई है, जिसको 50 से 1000 सीसी रहेगा, तो मतलब एयर क्वालिटी, मतलब कि जो वायु की जो क्वालिटी रहेगी, एयर की जो क्वालिटी रहेगी, गुणवत्ता रहेगी उसकी, वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगा। एयर क्वालिटी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और इसको अपन क्या है, ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल ग्रीन कलर। और ये इसका क्या है, नॉर्मल, ये सभी लोग ले पाएंगे। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच रहा, तो ये डेंजरस कहलाएगा, डेंजरस मतलब खतरनाक, और इसको क्या है, रेड कलर से डिनोट किया जाता है। और तीसरा क्या है, 300 से 400 क्या है, मोस्ट डेंजरस। ठीक है, मोस्ट डेंजरस मतलब ये ज़्यादा खतरनाक होगा, जिसको क्या डार्क रेड या मेहरून रंग से डिनोट किया जाता है। इसको मैंने थोड़ा गलत बता दिया है, इसको क्या है, 100 कर लेंगे, ये 1000 नहीं 100 है। 50 से 100 के बीच ग्रीन कलर, 200 से 300 के बीच रेड कलर, और 300 से 400 के बीच डार्क रेड कलर। ठीक, अब चलिए आगे। अब जैसे अब हमारा ये टॉपिक अभी ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन बढ़ते हैं, जो है कि ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पोल्यूशन को अपन देखते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारण में क्या है, पहले ज्वालामुखी का फटना। ठीक है, अब ज्वालामुखी फटता है, तो उससे क्या है, एक प्रकार का ध्वनि प्रोड्यूस होता है, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन का काम करता है। ठीक है, या नॉइज़ पोल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि असहनीय ध्वनि का उत्पन्न होना ही नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, या असहनीय ध्वनि का उत्पन्न होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसके कुछ कारण देख लेते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, फैक्ट्रियों से निकलने वाले आवाज़ें, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से निकलने वाले आवाज़ें, लाउड स्पीकर, आजकल डीजे वगैरह चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नॉइज़ पोल्यूशन का। और आखिरी कारण क्या है, एरोप्लेन या जेट प्लेन की आवाज़ें। ठीक है,
अब ये क्या है, एक डीबी डेसीबल के थ्रू इसको क्या है डिनोट किया जाता है। आवाज़ को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, डेसीबल। और ज्वालामुखी फटती है तो उतने समय 190 डेसीबल की आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक, अब मैंने प्रदूषण के बारे में पूरा बता दिया। आज का मैं लेक्चर यहीं अपलोड करता हूँ, यहीं स्टॉप करके अपलोड करता हूँ। तो कृपया बताएंगे ये लेक्चर कैसे लगा आप लोग को। थैंक यू।